स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामों में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे शुरुआत हुए हैं अपने नए एपिसोड्स हम भी आगे बढ़ाते हैं। आपने भोजन के सामान जैसे फ्राख आपने भेजे हैं उसके रूप में, और सात समुंदर पार वाले फ्राख भी आपने भेजे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्रामों को पंडित जी का स्वागत करते हुए और देखते हैं आपके प्रश्न हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, लेकिन आपसे पहले बोलना चाहता हूँ कि मुझे तैरना नहीं आता है। अरे पंडित जी, नहीं तैर के नहीं जाना है। हम आप बोल रहे दूर समुद्र पार वाले प्रश्न आई है जी, ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं पंडित जी, लेकिन अच्छा। शायद सात समुद्र नहीं, शायद और समुद्र पार भी है पंडित जी। और भी है क्या? और भी है, मैं हाँ तो केवल जी। सात समुद्र ही जानता हूँ। और कहाँ से आ गया? ऐसे कोई और फ्राक है पंडित जी। पता नहीं इंडिया हमारे सात समुद्र पार है कि 12 समुद्र पार है। तो दुनिया में तो 7 ही महासागर साथ ही है होते हैं पंडित। अच्छा, तो ऐसे फ्राख भी आए हैं पंडित जी। शुरुआत करते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कुंभ मेला हम सुनने में आए हैं हमारे प्रिय दर्शकों को, और वे जानना चाहते हैं कि कुंभ मेला एक्चुअली में होता क्या है। कुंभ मेला जो है, इसका जो है हम लोग के पुराण और इतिहास में जो है डुबकी लगाना पड़ेगा। अच्छा। ये हर 12 साल पे आता है जी। 4 जगह पे होते हैं। हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है, नासिक में होता है और उज्जैन में। ये 4 स्थान पे कुंभ मेला होता है। और कुंभ मेला जो है हर 12 साल पे आता है, यानी कि ओम द 12 ईयर। अच्छा। जब देवता और असुर मिल करके समुद्र मंथन कर रहे हैं, कारण ऑफ अनतोषियान, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, तो उस अमृत को जो है देवता को प्राप्त हुआ और देवतागण उस अमृत को पीना चाहते थे। लेकिन पीने से पहले क्या हुआ, दोनों में आपस में झपटा झपटी हुआ। देवता कहते कि हमको मिलना चाहिए, असुर कहते, राक्षस लोग कहते कि हमको मिलना चाहिए। दोनों की झपटाहट में जो है 4 बूंद जो है 4 बार एक एक बूंद गिरा है धरती पर। और पहला जो है जाकर के गिरा है प्रयाग में, दूसरा उज्जैन में, तीसरा फिर नासिक में और चौथा जो है मायापुर में। तो 4 बूंद इस प्रकार से गिरा है। इसलिए हर 12 बरस पे जब सूर्य बृहस्पति सूर्य के साथ जो है गणेश में आता है, मेष राशि में आता है, तो वहाँ पर कुंभ मेला होता है। तो इस वर्ष में जो है 14 जनवरी से 26 जनवरी तक ये कुंभ मेला प्रयागराज में होगा, भारत में प्रयागराज में होगा। और वहाँ पर जो है ये कुंभ मेला जो है बड़ी जोर तोड़ से मनाए जाएंगे। कुंभ मेला के मतलब है जहाँ पर अमृत गिरा है गंगा में, वहाँ पर कुंभ मेला के समय पे स्नान करने से जीवन अमृतमय हो जाता है। कोई ज़्यादा बीमार होता है, कोई ज़्यादा कष्ट से होता है, कोई लाचार होता है, कोई मृत्यु के शैया पे पड़ा है, उनको गंगा जल आदि पिला देने से और ऐसे स्नान करने से, ऐसे विशेष मुहूर्त पे, तो उनकी जीवन की जो है कितनी संकट दूर हो जाता है, कितनी असहाय परिस्थितियां जो हैं सहायक हो जाते हैं, सहन योग हो जाता है, और उनकी कितनी भी आपत्ति हैं और घटनाएं हैं जिससे वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्नान करने से उनका कल्याण होता है। ऐसा नहीं पंडित जी कि हम कुंभ मेला में हम जाते हैं भेद मिलाव करने अपने बिछड़े हुए भाई बहनों से। नहीं, मेला का मतलब है जहाँ पर एकजुट होते हैं, सब लोग आते हैं। अच्छा। हालांकि आज की मेला की जो है अर्थ कुछ और हो जाता है कि जहाँ पे जैसे हम लोग सूर्यनाम में कहते हैं कुंभ फरियारी हो गया है, तो वहाँ पर सिरकस आदि होता है, कुछ मोलन आदि होता है, हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए भी ये कुछ नहीं करते हैं। ये कुंभ मेला जो है 12 साल में एक बार आता है, 12 वर्ष में एक बार आता है। और जहाँ इस बार जो है प्रयागराज में सब लोग जो है बड़े आनंद पूर्वक भक्ति भाव के साथ यहाँ पर स्नान करेंगे। इस समय हम लोग भगवान शंकर को और भगवान नारायण को याद करते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही इसीलिए हम सूरीनाम देश में हम ये नहीं मनाते, या हॉलैंड में भी नहीं पंडित जी? ऐसा नहीं कि हम सूरीनाम में नहीं मनाते, अन्य देशों में भी मनाते हैं। अच्छा। वो लोग क्या करते हैं, बाल्टी लेते हैं, उसमें थोड़ा से गंगा जल पहले डाल देते हैं जी। फिर उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। पानी में गंगा जल डालोगे तो वो पानी रह जाएगा, लेकिन गंगा जल में पानी मिलाओगे तो वो गंगा जल हो ही जाएगा। तो इसीलिए पहले गंगा जल, फिर उसके बाद उसमें पानी भरते हैं। और जो लोग किसी भी कारणवश भारत नहीं जा पाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो अपने घर के आंगन में बैठ करके वस्त्र के साथ, कपड़ा पहन करके
और वही गंगा जल जो है 3 बार अपने ऊपर डाल लेते हैं। उनका गंगा स्नान, कुंभ मेला के स्नान इस प्रकार से भी हो जाता है। तो पंडित जी मुझे क्या एक रोज करना पड़ेगा या सारे 7 रोज या 8 रोज करना पड़ेगा? आप किसी भी समय कीजिए, लेकिन स्नान का जो है 3 मुहूर्त बताए गए हैं। अच्छा। और विशेष करके ये स्नान जो है साधु लोग, नागा लोग, जोगी लोग, सन्यासी लोग, ये लोग करते हैं। पहला स्नान होगा जिसको हम लोग शाही स्नान कहते हैं। पहला स्नान होगा 14 तारीख मकर संक्रांति के साथ। दूसरा स्नान होगा वसंत पंचमी को। और आखिरी स्नान होता है जिसको भी शाही स्नान और भंडारा के साथ इसको संपन्न किया जाता है, वो महाशिवरात्रि को, यानी कि 26 तारीख फरवरी को। तो इस प्रकार से 3 स्नान होता है। जो इन 3 समय पे पहुंच करके स्नान करेगा उसका कल्याण ही कल्याण है, और बीच में जो भी जाएगा तो उसका कल्याण तो होगा ही। अच्छा। ऐसा नहीं कि बाकी दिनों में स्नान करने से कल्याण नहीं होगा, और भी सब इन बीच वाले मुहूर्त में कोई भी स्नान करेगा सबका कल्याण होगा। लेकिन साधुओं के साथ, गुरुजनों के साथ, कहते हैं अपने गुरु जी के साथ तीर्थों में दर्शन करें तो वो तीर्थ जो है महातीर्थ हो जाता है, महादर्शन हो जाते हैं। ऐसे गुरुजनों के साथ कुंभ मेला में स्नान करने से महास्नान हो जाता है। तो ऐसे में जो है अगर गुरुजनों के साथ वो स्नान करता है तो भवसागर तो क्या, सीधे वैकुंठ पार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। वे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं संसार से। तो ऐसे ये 3 विशेष मुहूर्त हैं, बाकी के मुहूर्तों में भी स्नान किया जा सकता है। बहुत अच्छे पंडित जी हम जब स्नान हम लेंगे तो क्या हमें भी एक मंत्र कहना पड़ेगा? जो गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र के साथ जो है आप जल में जाइए और डुबकी लगाइए, स्नान कीजिए। आप 3 डुबकी लगाइए, 5 लगाइए, 7 लगाइए, 108 लगाइए, जितना भी आपसे हो सके, लेकिन डुबकी लगाना। और डुबकी के साथ जो है अपने गुरु मंत्र को बोलते रहें। गुरु मंत्र नहीं आता है तो भगवान को याद करके, गंगा मैया को याद करके वहाँ पर स्नान करें, या तो अपने गुरुजनों को याद करके वहाँ पर, जो भी अपने माता पिता हैं वो प्रथम गुरु होते हैं, तो माता पिता को याद करके वहाँ पर डुबकी भी लगा करके उत्तीर्ण होते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। तो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि behalve in de kumbmela, als ik andere momenten, andere dagen gewoon ook ganga nagaan of ganga snaan wil doen, mag ik dat dan ook gewoon doen? Of moet ik per se wachten op dit moment van kumbmela wanneer het komt? नहीं, अगर आपके पास देखो मेरे सामने गंगा है और अभी कुंभ मेला शुरू नहीं हुआ है जी। तो मूर्ख ही होऊंगा मैं अगर गंगा सामने होते हुए मैं उसमें स्नान ना करूं। जी। किसी भी समय अगर आपके पास गंगा है तो आप उसमें स्नान कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रतीक्षा करो कि कब कुंभ मेला होगा तभी स्नान करेंगे। कल कौन जीवित रहेगा किसको क्या पता है। इसलिए जब भी मौका मिले गंगा स्नान कर लिया करो। हम जब सूतक में होते हैं भी हम कर सकते हैं गंगा जल से स्नान? अगर हम सूतक में हैं तो सूतक में गंगा आदि स्नान नहीं करना चाहिए। सूतक से निवृत्त हो जाएं फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए। अच्छा। और ऐसे है पंडित जी, लोग जानना चाहते हैं कि अगर लोग सूतक में उनके जो परिवार लोग होते हैं तो aansluitend hierbij aanwegen, ze maken zij kumbmela, maar er is iemand overleden. Mag een deel van de familie naar de kumbmela gaan? अगर परिवार में किसी का निधन होता है और परिवार कुंभ मेला में भी जाना चाहते हैं तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौन सूतक में है कौन नहीं है। अच्छा। अगर बेटी हैं और बेटी जाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, अब बेटी का बाकायदा विवाह भी हो गया है तो बेटी जा सकती है, क्योंकि बेटी तो सूतक में हो ही नहीं सकती है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि उनकी कन्यादान हुई है तो इस कारण से वो सूतक से निवृत्त है, सूतक से बचे हुए हैं। लेकिन अगर अविवाहित हैं या तो किसी के भी साथ कर दिया गया है लेकिन विवाह आदि कन्यादान आदि नहीं हुआ तो वो सूतक में ही गिने जाएंगे, इसलिए वो नहीं जा पाएगा। अगर आप सूतक में हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। उस समय आपका प्रथम धर्म पड़ता है कि जो व्यक्ति जिनका निधन हुआ है, जिनका मृत्यु हुआ है, उनके लिए सब काम पहले से कर दो। उनके लिए हमें सब काम छोड़ करके पहले सब काम करना है, फिर बाकी के अपना काम जो है वो बाद में करें। लेकिन जिसका मृत्यु हुआ है उसका उत्तीर्ण होना, उसका उद्धार होना, उसका शरीर का मुक्त होना, उसकी आत्मा के जो है मुक्ति को प्राप्त करना, पिंड आदि दान जो है ये हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, प्रथम धर्म बनता है। तो जब तक ये धर्म को पालन न करें दूसरा धर्म को नहीं कर सकते। बहुत अच्छा पंडित जी, dus dan gaan we even nog een beetje verder met aansluitend wanneer het is als iemand komt overleden, जिनके पास जैसे
और कोई नहीं है, कोई नहीं होते हैं। और वो 7 समुंदर पार सूरीनाम से हॉलैंड में बैफोर्टवेल्ड वो रहते हैं। और उनके कुछ रिश्तेदार सूरीनाम में हैं और वे यात्रा करना चाहते हैं और इंडिया वो जाना चाहते हैं। और उनको ये संदेश आया कि उनका एक परिवार का सदस्य नहीं रहा। उनके कांटेक्ट उतना अच्छे नहीं थे, वे वार्तालाप नहीं करते थे उतने ज़्यादा। तो क्या इस ऐसे परिस्थिति में वे जो सूरीनाम देश में है वो परिवार वो जा सकते हैं कुंभ मेला में? बिल्कुल नहीं। संबंध हो या ना हो, जी, बातचीत हो या ना हो, वार्ता हो या ना हो, लेकिन अगर सगे हैं तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। आपका ये धर्म बनता है कि जीवित काल में भले आपका शत्रु रहा होगा, लेकिन मरने के बाद कोई आपका शत्रु नहीं रहता है, वो तो केवल माटी है। तो उस माटी के लिए जो है हमें वह कर्तव्य का हर हाल में पालन करना चाहिए। तो ऐसे में अगर वो सूरीनाम से भी भारत जाना चाहें तो सूरीनाम से भारत जाने के लिए पहले तो हॉलैंड में उतरना ही पड़ेगा, और हॉलैंड में उतरे तो स्वदेशी हो गए हैं, तो वहाँ पर उसको ये कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसको इस धर्म को निभाना चाहिए। उस सपिंडी के होने के बाद जो हैं तब फिर वो भारत कुंभ मेला आदि कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहला स्नान नहीं कर पाया 14 तारीख को, या तो फिर वसंत पंचमी का जो है स्नान नहीं कर पाया, या तो महाशिवरात्रि का जो 26 वाला है उसमें स्नान नहीं कर पाया। तीनों में से किसी एक में स्नान कर लो तो भी ठीक है, इसके बीच में जो भी किसी भी दिन स्नान कर लो तो भी ठीक है, क्योंकि ये कुंभ मेला 26 तारीख फरवरी तक ही रहेगा। इसलिए इस 26 तारीख तक किसी भी दिन आप अगर स्नान कर ले तो कर ले। और ऐसा की परिस्थिति हो गए हैं कि किसी का मृत्यु हो गए, निधन हो गया है और उसका श्राद्ध आदि करना है, श्राद्ध के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो आपके पास अभी काफ़ी समय है 26 तारीख फरवरी तक। तो इसका मतलब ये है कि आप इस काम को पहले निपटाओ फिर उधर जाओ। अच्छा पंडित जी, तो एक तरीके वाला क्वेश्चन भी आया है, वो भी आ गया, वो भी आ गया है, वो ट्रिक करने वाला है। अगर बच्चा हो गया तो ऐसे है कि फिर तक बाप को बच्चे लग नहीं चाहिए, mag die vader dan wel gaan reizen? देखो यहाँ पर समस्या ये हो गई है, आप ट्रिक बता रहे तो आपको मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ कि ऐसा है, माँ को जो है बच्चे के साथ 40 दिन का सूतक बताया गया है, जिसको हम लोग सहज भाषा में सौरी भी कहते हैं। तो उनको सौरी की परिस्थिति जो है 40 दिन तक होता है, लेकिन बाप को सूतक केवल 10 दिन तक होता है। यानी कि 11वां दिन बाप जो है, पिता जो होता है, वो कहीं पे भी जाकर के स्नान कर सकता है, तीर्थ में भी जा सकता है, कुंभ मेला में भी जा सकता है, वो अपने घर में भी रह करके वहां पर जा सकता है, पिता को ये अधिकार है। लेकिन माँ को 40 दिन के बाद जाना चाहिए, क्योंकि माँ की जो है शरीर की शुद्धि, रक्त बहाव जो है 40 दिन में जाकर के समाप्त होता है। अच्छा, और अगर ऐसे हो पंडित जी कि वे विदेश में ही है, इंडिया में भी है और बच्चा वहीं पे पैदा हुआ है, भाग्य है, तो अब वो स्नान करना चाहते हैं कुंभ मेला में, वो जा सकते हैं क्योंकि वो सूतक में है ना, ऐसे हम कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर पत्नी भी जाना चाहे तो पत्नी के लिए जल गंगा से जो है घर पे ही ले आवे और घर पे ही स्नान करा देवे। ऐसा नहीं कि वो 40 दिन सूतक में है तो 40 दिन नहीं नहाएगी, तो भले नल के पानी से नहाए या गंगा के पानी से नहाए, दोनों जल से वो नहा सकती है। अच्छा। लेकिन उसे गंगा के अंदर में नहीं जाना चाहिए, गंगा को अंश मात्र हम घर पे लेकर आ सकते हैं, घर पे उसको स्नान करा सकते हैं। पिताजी तो पूरा डुबकी लगा सकता है। और बच्चे को हम ही उस गंगा जल से हम भी नहला सकते हैं? बच्चे को बिल्कुल गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। En maar moeten we ook dan voor het kind, voor die baby dan ook een mantra opzeggen? उस समय मंत्र आदि बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगा जल तो स्वयं पवित्र है, तो गंगा जल से जो है स्नान करें और इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आता है आप बोल सकते हैं, तो वहाँ पर केवल पिता ही बोलेगी। माँ को जो है ऐसी पूरा छूट है कि आप 40 दिन तक जो है बड़े आराम से पड़े रहो, बच्चे को संभालो, अपने आप को संभालो, स्वस्थ हो, और जो है बाकी की जो है पिता के ऊपर भार है। तो माँ को ऐसे छूट मिले है कि वो मंत्र रोज नहीं बोल सकती है? आवश्यकता ही नहीं है, नहीं उनको जो है स्वयं स्वस्थ होना है, क्योंकि वो स्वयं अपवित्र होती हैं उस समय। अच्छा। उनको 40 दिन लगते हैं अपनी पेट की जो है जो पीड़ा है, उसकी रक्तचाप जो है, रक्त बहाव जो होता है, उसको शुद्ध होने में 40 दिन लगते हैं, क्योंकि शरीर को जो है पूरा अपने स्थान पे आने के लिए 40 दिन लगता है, और 40 सप्ताह लगता है बच्चे को जन्म लेने में। तो ये 40 जो हैं
वही माता के ऊपर 40 दिन के ऊपर में पड़ा। 40 सप्ताह 9 महीना जो हुआ वो माँ के ऊपर जो है 40 दिन में आकर के पड़ा। अच्छा पंडित जी, dus dan daarmee aansluitend wil ik die vraag dan ook wel stellen dat onze kijkers hebben opgestuurd. Welke mantra mag ik elke dag opzeggen? ओम महालक्ष्मी नमः। अरे भगवान जी क्योंकि धन की इच्छा तो सब लोग करते हैं। नहीं, आपके पास अगर गुरु मंत्र है तो अपने गुरु मंत्र को प्रतिदिन बोले जी। आपका पहला ही धर्म बनता है मंत्र जाप में, भले आप पूजा करें या ना करें, लेकिन अपना गुरु मंत्र प्रतिदिन बोले। एक माला तो कम से कम करना है जी। मौका मिले तो 3 या 5 माला जरूर करे, लेकिन एक माला कम से कम अपने गुरु मंत्र को जरूर जप करे। जप करने से आपकी शुद्धि होती है, आपकी वृद्धि होती है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो कोई भी अपने पंडित जी से पूछ लो, कोई भी इष्ट देवता आपका होगा तो उस इष्ट देव या देवी का जो है जो मंत्र होता है उस मंत्र को आप जाप कीजिए। जी पंडित जी, हमारे प्रिय दर्शकों ऐसे भी जानना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा जैसे हम जानते हैं, हम रोज हम बोल सकते हैं ja, we kunnen het altijd nog luisteren of zeggen. Maar het is zo gekomen dat men zegt van nee, het moet met een bepaald tijdstip, op een bepaalde dag, op een speciale moment. Is dat zo, पंडित जी? चालीसा में जो है शिव चालीसा और हनुमत चालीसा, जी, इन दोनों को किसी भी स्थान किसी भी परिस्थिति पे बोला जा सकता है। मृत्यु के स्थान को छोड़ करके जी, कहीं पे भी हनुमान चालीसा बोला जा सकता है। हनुमान चालीसा जो है आप चलते फिरते बोल सकते हैं, बैठे बैठे भी बोल सकते हैं, और जो है गाड़ी चलाते ही भी बोल सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को भी बोल सकते हैं। क्योंकि हनुमत चालीसा और शिव चालीसा एक ऐसी चालीसा है, इसको बोलने से व्यक्ति के अंदर में जितनी भी नकारात्मक है, चालीसा का मतलब है कि हमारे अंदर की नकारात्मक जो होते हैं, नेगेटिविटी जो होता है वो दूर होता है। हमारा बुद्धि, हमारे विचार, हमारा सोच जो है ठीक हो, इसलिए इसको चालीसा कहते हैं। हम चाहे रिक्रिएशन और पे हम बाटी पंडित जी, तब हम हनुमान चालीसा हम बोल सके। निसंदेह बोल सकते हैं, लेकिन हमें शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी प्लेट में कुछ और रखा है और हम खा रहे हैं और हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, हमें शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, en maar wat als je panetje in zo'n omgeving je bevindt, je voelt je niet comfortabel en je hebt de Hanuman Chalisa dat je wel weet te reciteren en je wil dat dan zeggen, mag ik nog steeds dat dan doen? अगर मैं शुद्ध हूँ और मैं कैसे ऐसी परिस्थिति में हूँ जहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए, या तो मेरे अंदर में भय है कि इन लोगों के बीच में रह करके मैं क्या कर रहा हूँ, जी, और मैं शुद्ध हूँ, तो वहाँ पर हनुमान चालीसा मैं बोल सकता हूँ, मन ही मन में बोल सकता हूँ, किसी को सुनने की आवश्यकता भी नहीं, मन ही मन में मैं बोल सकता हूँ। इतना मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, आज तक जिन्होंने हनुमान चालीसा को जो है उर्द ध्वनि में यानी कि जोर जोर से बोला है, जी, उनको हार्ट अटैक नहीं आया है, रोग नहीं होता है उसको। जी, इसलिए हनुमान चालीसा जितने भी आप बोलेंगे, आपका जीवन में उतना ही सुख, उतनी ही शांति आपको प्राप्त होगा। जीवन में स्वास्थ्य ही सुख मिलेगा और किसी भी संकट से छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा, maar dat betekent पंडित जी dat ik wel voorzichtig moet zijn met andere mantras, dat ik ga zeggen of andere chalisas die ik ga opzeggen. बिल्कुल नहीं, आपका इष्ट देव का जो है, जो शिव चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, हनुमत चालीसा है, जो भी आपको बोलना है आप बोलिए। इसमें ऐसा नहीं कि संकट है या संकट नहीं है, हमें केवल शुद्ध होना चाहिए, केवल पवित्र होना चाहिए। जब चाहे खाली बोले कि जब पूजा है या हवन रहेगा, बिल्कुल नहीं, आप किसी भी समय बोल सकते हैं। अच्छा पंडित जी, dan kom ik nog één ding dat men veel vragen, तांत्रिक मंत्र क्या है पंडित जी? तांत्रिक मंत्र जो है एक ऐसा मंत्र होता है जिसको लोग जो है अपने निहित स्वार्थ के लिए, जिसमें उसका जो है स्वार्थ होता है जी, जिसमें उसका कामना होता है, और वो कामना होता है कि भले किसी का हानि हो जाए लेकिन मेरा ही फायदा होना चाहिए, इसी को तांत्रिक कहते हैं। ये ब्लैक मैजिक मंत्र होते हैं? नहीं, ब्लैक मैजिक में तुरंत नहीं आता है। ये हर प्रकार से मंत्र है। भगवती दुर्गा की जो है कुछ मंत्र हैं जो तांत्रिक के सिद्धांत से भी देखा जा सकता है, जैसे ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को जो है तांत्रिक शैली से भी देखा जा सकता है। इस मंत्र को जो है सात्विक भाव से भी देखा जा सकता है, और इसी मंत्र को जो है राजसिक भाव से भी देखा जा सकता है। ये तीनों भाव में है, लेकिन क्या पाना चाहते हैं हम और किस सिद्धांत से, ये भाव इसमें जो है महत्व रखता है। इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा महत्व होता है, तभी आकर के एक मंत्र का जो है गणना जो होते हैं या तो सात्विक या तो राजसिक या तो तामसिक हो जाता है।
और जो तामसिक हो जाता है उसी को तांत्रिक कहते हैं। जी, तो पंडित जी हमारे दर्शकों दिन ब दिन और चालाक होते जा रहे हैं और वे जानना चाहते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए नहीं खाली, लेकिन अगर हम मृत्यु नहीं चाहते हैं तो महामृत्युंजय के मंत्र क्या है पंडित जी? महामृत्युंजय मंत्र जो है सबसे पहले आपको जो है आता है तो आप बोलिए प्रतिदिन कम से कम एक दिन में 11 बार जरूर बोलें अगर आपको आता है तो। और महामृत्युंजय मंत्र बोलने से जो है व्यक्ति के जो है उम्र बढ़ता है। अगर कोई साधक है जो मृत्यु के शैया पे भी पड़ा है तो उसका जो है जीवन की रक्षा हो सकती है, वो उनकी प्राण की रक्षा हो सकती है और उसकी आयु भी बढ़ सकती है ताकि कि वो रोग से छूट जाए। अगर आपकी जो है ऐसी परिस्थिति है कि भैया वो मृत्यु के शैया पे है, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकता है, तो वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि उसकी जो है रोग में जो है तड़प जो होता है, जो पीड़ा होता है, वो हम लोग लंबा कर देते हैं। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र जो होता है इसको बोलने के लिए आपको अपने पंडित से, अपने गुरु से पहले पूछ लेना है कि इसका उच्चारण कैसे है, किस प्रकार से बोला जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जो है विधान ये होता है कि पुरुष अगर बोले तो स्वस्थ होकर के नहाने के बाद अच्छे वस्त्र धारण करने के, ये नहीं कि मैंने पजामा पहन रखे हैं, टाई लगाए रखे रहे हैं और सूट पहने हैं और तब मैं महामृत्युंजय मंत्र बोलूँ, नहीं। महामृत्युंजय मंत्र जो है आपको जो है आसन लगा करके ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलते फिरते मैं बोलूँ। हाँ, अगर अपनी भय को दूर करने के लिए, अपनी रक्षा को करने के लिए आप कर रहे हैं, आप यूं ही जप के ही सिद्धांत से बोल रहे हैं, बोलो। लेकिन अगर आपको फल की प्राप्ति करना है तो आसन लगा करके बाकायदा जैसे जो है शास्त्र में इसका विधान बताए गए हैं उसी हिसाब से आपको पूर्वामुखी या तो शिवलिंग के सामने बैठ करके और फिर इस महामृत्युंजय मंत्र को बोलना आवश्यक होता है। जी, पंडित जी, we hebben gesproken over, behalve het Mahamrityunjay-mantra, een beetje over Hanumanji ook. Er is ook zo een vraag gekomen dat men graag wilt weten कि बजरंग बाण क्या होते हैं, want het heeft te maken met बजरंगबली। बजरंग बाण देखो, हनुमान चालीसा में जो है अनेक प्रकार के पाठ होते हैं। एक हनुमान चालीसा होता है जिसमें 40 सूत्रों में हनुमान जी की महिमा, उसकी बल और उसकी फल, इसकी जो है हम लोग बखान करते हैं। हनुमान अष्टक होता है, तो हनुमान अष्टक में जो है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी भक्ति को हनुमान जी को दर्शाने के लिए हम लोग हनुमान जी की बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बजरंग बाण होता है अपने आप को रक्षा करने के लिए। बजरंग बाण जो है वहाँ पर बोला जाता है जब व्यक्ति कोई विशेष संकट में होता है और वो तुरंत उभरना चाहते हैं, तो हनुमान जी के जो बजरंग बाण है उस बजरंग बाण को बोल करके व्यक्ति वहाँ पर हर संकट से पार हो सकता है। लेकिन अगर बजरंग बाण नहीं आता है तो आप सीधे जो है हनुमान चालीसा से वही काम भी कर सकता है। पंडित जी, तो हनुमान जी के बाहुक क्या होते हैं भी? हनुमान बाहुक जो है एक प्रकार की विद्या है, ज्ञान है, जिसमें हनुमान जी के जो है कुछ गुप्त मंत्र बताए गए हैं और इन मंत्रों को जो है जिस परिस्थिति में बताए गए हैं इसको पाठ करें तो हनुमान जी जो है जा करके आपकी 12 ओर से आपकी रक्षा करता है, हर प्रकार से आपकी रक्षा करता है और कहते 12 महीनों में भी आपकी रक्षा करते हैं। बाहुक का अर्थ होता है कि हनुमान जी की बाहुबल जो काल को भी समन कर दे, काल को भी नष्ट कर दे, काल भी आपको छू ना सके, उसी को हनुमान जी को बाहुक कहते हैं। जो हनुमान जी हमें काल से भी रक्षा कर दे वही हनुमान जी बाहुक हैं। और उसके जो है एक उसी के नाम से एक पुस्तिका है, उस पुस्तिका में जो है हमें हनुमान जी की जो है उन मंत्रों को बताए गए हैं जिस मंत्रों के जाप करने से, पाठ करने से, हवन करने से हमारा जो है काम बन सकता है। यही हनुमान बाहुक है। बहुत अच्छे। पंडित जी, dan is er nog een denkvraag gekomen. Is Tulsidas ji een Bhagwanji die dus een schrijver is geweest van Bhagwanji, of gewoon een mens die in de vorm van in de vorm van een mens het verhaal van Bhagwanji heeft neergepend? राम जी का अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कहीं कहीं शास्त्र में प्रमाण भी आता है, कहीं कहीं लोगों की कथन के अनुसार, संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से सुनने में आता है कि वाल्मीकि महर्षि जो हैं जा करके तुलसीदास जी के रूप में पुनः अवतरित हुए हैं, जबकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणश्च, वाल्मीकि ऋषि भी उसमें आता है। तो यानी कि वाल्मीकि ऋषि जो हैं चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी माने सदा जीवित रहने वाला। तो
तो अगर सदा जीवित रहने वाला वाल्मीकि महर्षि हैं तो यहाँ पर तुलसीदास जी कैसे वाल्मीकि महर्षि के जो है अवतार कहलाएगा। भगवान श्री राम के परम भक्त हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हैं भगवत कृपा से जो हैं राम जी की जो है आख्यान को जो है उनकी पूरी कथा को जो है रामचरितमानस में जो है जाकर के हमें आपको जो है निबंध के रूप में प्रदान की हैं, जिसमें अनेक सुंदर भाव से उसका जो है गुणानुवाद की हैं। तो भगवान श्री राम से मिलाने का जो है जो कार्य उन्होंने किए हैं, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि महर्षि के जो अंश भाव को प्राप्त होकर के हमें आपको जो है राम जी के और निकट लाता है। तो राम जी का एक परम भक्त हैं। जैसे साधारण व्यक्ति जो है कालिदास जी महाराज जी, उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण के और भगवान शिव जी की गाथा को बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं, और वो भी एक ऐसे जो है निबंध के रूप में, निबंध माने पोवेसी के रूप में ऐसे लिख करके हमें आपको प्रदान की हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी हैं जो राम जी की जो है पूरे जीवन चरित्र को जो है हमारे आपके सामने एक गायक के रूप में जो है एक गीत के रूप में हमारे आपके लिए प्रस्तुत की हैं, जिससे हम लोग भगवान से और प्रेम और भक्ति कर सकते हैं। Wat een gave heeft Tulsi भगवान जी, नहीं है, इस पर्सन इन प्रिंसिपल। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम का परम भक्त हैं, अच्छा। और उसे भक्त के रूप में हम लोग मानते हैं, और यहाँ तक कुछ लोग उसको जो है भगवान के जैसे भी पूजते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान का भक्त जो है पूछा जाए। अब एक साधारण से उदाहरण मैं आपका बताता हूँ। पूर्वोक्त पूछा जाता है कि कौन बड़ा है, भगवान बड़ा है या भक्त बड़ा है, तो कहते हैं यहाँ पर भगवान बड़ा है। भगवान बड़ा इसलिए क्योंकि भगवान जो है फल देने वाला है और भक्त मांगने वाला होता है। लेकिन जब भक्त जो है निस्वार्थ भाव से भगवान का पूजन करता है, केवल भगवान का भजन करता है, तो वहाँ पर भक्त बड़ा हो जाता है, भगवान छोटा हो जाता है। अब पूछा जाता है फूल मैंने भगवान के चरणों में चढ़ाया, तो कौन बड़ा है, फूल बड़ा या भगवान बड़ा? क्योंकि फूल के कारण से भगवान प्रसन्न होता है, तो फूल बड़ा हो गया। फूल चढ़ाने वाला भक्त होता है, तो कौन बड़ा है, भक्त बड़ा है, फूल बड़ा या भगवान बड़ा है? तो कहते हैं यहाँ पर भक्त बड़ा है, क्योंकि वही भक्त के कर्म के, वो फूल कर्म बन जाता है। अब तो भक्त के कर्म के कारण से भगवान प्रसन्न होता है। तो इसीलिए पहले भक्त बड़ा है, भगवान बड़ा है, फिर भगवान बड़ा है, और उसका फल स्वरूप फूल जो है सामने होता है। क्योंकि जो फूल भगवान के सामने रखते हैं वही हास्य परिहास्य रूपेण गत्वाह जीवन, हमारे आपके जीवन में वही फूल जैसा परिस्थितियां बनेगा। इसलिए हम लोग अपने जीवन में हंसते भी रहेंगे। बहुत अच्छा पंडित जी, मल्टीपल चॉइस vraag रहा तो हम ना beantwoord कर पाई थी। Nou पंडित जी, dan gaan we even nog een beetje dan verder, want met dit alles om te begrijpen hebben we heel veel wijsheid nodig. En u had ons eerder aangegeven, voor wijsheid is Brahmaji de persoon die we dan kennen, toch? Maar dan is de vraag gekomen van onze kijkers die zeggen van, अच्छा Brahmaji जो है, तो Brahmaji की पूजा हम क्यों नहीं कर सकते? Is het omdat hij eerder een vloek heeft gehad, dat we hem dan niet kunnen vereren middels een puja, maar is er ook een mantra van Brahmaji dat we niet anders kunnen zeggen? ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होता है, ब्रह्मा जी की पूजन होता है यज्ञ में। अच्छा। और वो कोई साधारण यज्ञ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अपने घर पे एक कथा झंडी कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा हो जाएगा। अच्छा। ब्रह्मा जी को जो हम लोग पूजन करते हैं अपने गुरु के रूप में, गुरु जो अपने घर के पुरोहित होता है वही ब्रह्मा जी का पूजन हो जाता है। इसलिए आप ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्म वेदितव्य है, ब्रह्म गत्वानाम ते पूजेति ब्रह्मण। यहाँ पर धर्मशास्त्र ये भी बताते हैं कि वो ब्राह्मण जो होता है वही ब्रह्म का स्वरूप होता है, उसका पूजन करने से ब्रह्मा जी का पूजन हो जाता है। ब्रह्मा जी को अवश्य में श्राप मिला था, क्योंकि जिस समय भगवान शंकर लिंग अग्नि के लिंग के रूप में प्रकट हुए और नारायण जो हैं पाताल की ओर यानी कि नीचे की ओर गए उसका अंत खोजने के लिए, और ब्रह्मा ऊर्ध्व के आकाश की ओर गए उसको ढूंढने के लिए, उसकी शुरुआत को ढूंढने के लिए, तो ना पाने के कारण से नारायण तो लौट आए और बोले कि प्रभु मुझे इसका अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा ना पाने के कारण से फिर भी लौटा और बोला कि मुझे इसका शुरुआत मिल गया, और साथ में मैंने केतकी फूल लाया है, और ये केतकी फूल जो प्रमाण देता है। तो भगवान शंकर ने वहाँ पर ब्रह्मा को श्राप दी है कि प्रकृति के जो हैं ऊंच नीच भाव में जानने के लिए तूने असत्य का प्रयोग की है, और जो देव असत्य का प्रयोग करता है वो अपूजनीय हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा को जो है श्राप मिला कि ब्रह्मा कोई भी यज्ञ पूजा में आपका पूजन नहीं होगा, आपका पूजन तभी होगा जब कोई विशेष ध्यान यानी कि यज्ञ होगा और कोई अनुष्ठान ऐसा होगा
जिसमें जो है ब्रह्मा के होना आवश्यक होता है। इसलिए ब्रह्मा के पद पे नियुक्त करने के लिए किसी गुरुजनों को, किसी पंडित को हम लोग ब्रह्मा के रूप में बिठा देते हैं। Acha. Maar Panditji, is het ook zo dat het niet alleen ging om een vloek, maar ook om iets anders dat Brahmaji verkeerd heeft gedaan? Want we hebben ook vernomen, van beste kijkers heb ik dat vernomen, maar Priyadarshikam, wo chalak ho jayega, dat Brahmaji niet 3 hoofden heeft, maar hij had volgens mij 4. ब्रह्मा जी को जो है 5 सिर रहा, 5 से 4 बचे हैं। और वो भी इस कारण से क्योंकि सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी अपनी ही माया पे मोहित हो गया। और अपनी ही माया पे मोहित होने के कारण से ब्रह्मा जी का एक सिर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से काट दिया, क्योंकि माया के वशीभूत ज्ञान को नहीं होना चाहिए। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो ज्ञान अहंकार से खड़ा रहेगा, और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वह भक्ति भटक ही जाएगा। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों को बराबर में रखना चाहिए, कोई एक बड़ा नहीं, कोई एक छोटा नहीं, दोनों को बराबर में होना चाहिए। अच्छा, तो 5 थे और 4 हो गए। हाँ, 5 से 4 हुआ। 4 हुआ, अच्छा। En Panditji, dan hoe is Brahmaji dan eigenlijk gerelateerd aan Mata Saraswati? सरस्वती माता जो है वाणी की देवी हैं। ज्ञान जो होता है वो वाणी से पाया जा सकता है। पहले के लोग रहा कि बैठ करके और ध्यान करके आपको पूरा जो है उसके मन में जो रहा वो आप अपने मन से आपके मन में उतार देता था। लेकिन सरस्वती देवी यहाँ पर जो है वाणी के रूप में हो गए हैं। वाणी से यानी कि भजन कीर्तन, साज श्रृंगार जो होता है, सितार आदि जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, हारमोनियम इत्यादि जो होते हैं, संगीत की जो है यंत्र जो होते हैं, इन सब के रूप में माता सरस्वती हैं। यहाँ तक शब्द से, मुख से निकले हुए एक एक शब्द जो हैं ये सब सरस्वती ही हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं अपने आप को, अपने ज्ञान को संसार में बांटने के लिए उन्हें शब्द की आवश्यकता रहा, और शब्द के आवश्यकता के रूप में ब्रह्मा जी के मुख से ही सरस्वती के जो है प्रादुर्भाव हुआ। वही शब्द, वही वाणी, और इसलिए सरस्वती को जो है वाग देवी भी बोलते हैं, सरस्वती देवी या तो वीणाधारणी, अनेक अनेक नाम से इसको जाने जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली नाम रही वाग देवी, क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई, जो शब्द के रूप में रहे और एक स्त्री के रूप में प्रकट होने के कारण से वो सबको जो है एक सार में जो है, एक ताल में जो है समेटने वाली थी, इसलिए उसका नाम है सार। सार माने कि धुन, किस धुन से वो सबको समेट ले और अपने ही अंदर में समेट ले, इसलिए उसका नाम हो गया सरस। और जो देवी इस कला को जानती हैं, उसको धारण करती हैं, वही वती हैं, इसलिए उसका नाम है सरस्वती। बहुत अच्छा है Panditji. We worden steeds rijker en rijker met al de informatie dat u ons geeft en antwoorden die onze kijkers dan afwachten. Panditji, dan gaan we nog eigenlijk een klein beetje verder met nog een paar andere vragen. Dus behalve समुद्र पार जा रहे हैं? जी, समुद्र पार करें। उसके पहले अगर हम कुछ करना चाहते हैं, सवेरे सवेरे जब हम लोग जागते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि हमें जल चढ़ाना चाहिए। और अब ये प्रश्न आए हैं कि अगर महिला जो उसकी विवाह हुई है और वो जल चढ़ाती हैं, moet ze per se wel echt sindoor op hebben, een oornie op hebben of ook in een sari of in een gharara aanwezig zijn om de jal dan te offeren? यहाँ पे 4 बात आ गई आपकी। जी। चारों बातों को मैं ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला हमारा आपका पहचान क्या है। अगर आप सुहागन हैं तो आप सुहागन बने रहें, ना कि केवल पूजा पाठ के समय। आप सुहागन बने रहो। आप सुहागन हैं, अपने मांग में सिंदूर रखिए, क्योंकि आपके पति का आयु बढ़ेगा। मांग में सिंदूर ना लगाने से हमारी ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि हम विधवा हो सकते हैं जी। और जब विधवा हो जाएंगे तो हमारी कितनी कार्य रुक जाएंगे, कितने कार्य रुक सकते हैं। इसलिए देव भूतवान देव जजेत, देवता बन करके भगवान के सामने जाना चाहिए। तो भगवान के सामने कैसे जाए? अगर माता सरस्वती या महालक्ष्मी महादुर्गा साड़ी में हैं तो क्या मैं जीन्स में जाऊंगा? नहीं, लेकिन भगवान के जैसे ही बनना चाहिए ना। हाँ, लेकिन सवेरे सवेरे पंडित जी का ना तो तो क्या आप जो है अपना स्लीपिंग ड्रेस में ही जाएंगे जिससे आप सो रहे हैं? Nee, लेकिन कुछ niet dat we half naakt dan gaan staan om de gel te offeren, maar dat je wel tenminste wat nette kleren aan hebt. आप कोई भी वस्त्र धारण करें,
वस्त्र तो धारण करना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय, अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो शास्त्रीय वस्त्र होना आवश्यक होता है। स्त्रियों से मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप पूजा पर बैठे हैं तो आप पूजा के समय कम से कम अपना घरारा पहनिए, अपने साड़ी पहनिए। पुरुष के लिए मैं कहता हूं कि आप धोती और अंग वस्त्र डालिए, कुर्ता भले अपना पहने लेकिन अंग वस्त्र डालें। हाँ, अगर आप कुर्ता भी पहनना चाहते तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अंग वस्त्र, कुर्ता और धोती होना आवश्यक होता है पुरुष के लिए। इसलिए जब भी पूजा पाठ करें धोती के साथ, क्योंकि देव भूत्वम देव जजेत, जब देवता बन करके देवता का पूजन करोगे तब जाकर के उसमें फल प्राप्त होगा। और फटे हुए हाल जीन्स, आजकल जीन्स फटे फटे भी हैं, पता नहीं इतने महंगा होता है लेकिन फिर भी कटौती नहीं मिलता इसमें, है कॉटिंग नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि अगर जिस भाव में भगवान के सामने जाओगे वही भाव को आप प्राप्त करेंगे। फटे कपड़े में जाओगे तो फटे तकदीर पाओगे, भाग्य पाओगे। अच्छा, माना पंडित जी कि फटे कपड़े नहीं पहनते हैं लेकिन काम पे हमें जाना है, सवेरे सवेरे जल्द भी चढ़ाना है, dus ga ik niet per se eerst een sari dragen en daarna weer omkleden om weer werkkleren te dragen। आजकल तो सारी रेडीमेड भी आती हैं जी, केवल आपको जो है लिपटने हैं और कुछ बटन लगाने, बस हो गए। हाँ ठीक, एक तो ये, दूसरा ये होता है कि आप एक घरारा पहन लो जी। भगवान के लिए, कम से कम भगवान के कपड़े अलग रखो, नौकरी के लिए अलग कपड़े रखो। कुछ लोग की आदत हो गए हैं कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं और घर पे आऊंगा वही कपड़े में पहन, घर पे आते ही हाथ पांव धो करके और कपड़े बदल करके घर वाले कपड़े पहने, बाहर वाले कपड़े घर में बैठ करके नहीं पहनते हैं। और दूसरा बात ये है कि भगवान के वाला जो वस्त्र होते हैं, भगवान के कपड़े में भोजन नहीं करना चाहिए। जिस कपड़े से पूजा पाठ होता है उस कपड़े पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कपड़े पहन करके भोजन कर लिया तो उस कपड़े को धोना चाहिए, फिर उसके बाद उसको धारण कीजिए और उसको पहन करके पूजन कीजिए। ये अलग अलग विधान होता है, सिद्धांत होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वही कपड़े पहन करके, कोई बात नहीं, लंबे झोले की तरह जो है हम लोग कपड़े पहन करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और भगवान का पूजन करने के बाद आ करके बैठ गए, चाय कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। जो भगवान का वस्त्र है वो देवताओं में लगे और जो अपना है वो अपने में लगे। अच्छा, और ओढ़नी भी हमें लगाना चाहिए? घूंघट तो लगाना ही चाहिए। भगवान के सामने जाए तो ये घूंघट जो है यही तो अपना लज्जा है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। भगवती हमें जो है सिखाते कि शर्म क्या चीज़ होती है। लज्जा, लज्जा माने शर्म। तो भगवान के सामने घूंघट रखो, और घूंघट इसलिए रखा जाता है क्योंकि इंद्र देवता बहुत जल्दी मोहित हो जाता है, इंद्र देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए एक दूसरे के ऊपर, इसलिए घूंघट लगाओ, कोई और आपके ऊपर जो है प्रसन्न ना हो जाए। इसलिए भगवान के सामने कि प्रभु ही मुझे पहचाने कि मैं इस रूप में हूँ और प्रभु के लिए ही मैं बनूँ, इसलिए घूंघट लगाते हैं। अच्छा, dus ook al ga ik 's morgens, maakt niet uit hoe laat पंडित जी जल gaan offeren, हमें चाहिए कि eigenlijk सिर को ढके रखना चाहिए। सिर को sowieso। En voor de mannen is het ook zo पंडित जी? पुरुष के लिए जो है अंग वस्त्र हैं, धोती हैं। अच्छा, ये दो, वो अंग वस्त्र belangrijk है। अच्छा, nou पंडित जी, dan van dat genomen te hebben, als ik maar ook de kleintjes, बाल बच्चन के हम सिखाओ कोई कि जल चढ़ावे के moeten zij dan ook in diezelfde vorm gekleed zijn? अगर माता पिता अपना ही रंग रूप अपने बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे वही रंग रूप में जाएगा, लेकिन माता पिता जो है निर्वस्त्र होकर के भगवान के पूजन करेगा। निर्वस्त्र, हमारे यहाँ पर निर्वस्त्र कहते हैं जो गांठ के ऊपर के कपड़े होते हैं। गांठ अगर खुले दिख गए यकनीय से एक बार तो उसको नग्न कहते हैं, वो नग्न वस्त्र है। तो भगवान के सामने जाए तो कम से कम एड़ी तक वस्त्र होना चाहिए, कपड़े होना चाहिए, गांठ नहीं दिखना चाहिए। पुरुष जो है अपना शॉर्ट पैंट पहन करके, कुर्ता ब्रुक पहन करके और भगवान का पूजन करता है, ये एकदम से गलत है। उस समय आपको ऊपर एक धोती होना चाहिए। धोती पूरा नहीं पहन सकते तो लंगोटी की तरह जो आप बांध लो, लेकिन भगवान के सामने कम से कम धोती होना चाहिए। अगर माता पिता इस प्रकार से पूजन करेंगे तो बच्चे भी देख करके वही काम करेगा, और बच्चे को जो हम लोग दिखाएंगे कि जो हम हैं वही बच्चे भी करेंगे, तो वही नकल माता पिता के। जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि फ़ोन आया घर पे, तो पिताजी ने बोला कि बच्चे से कोई भी होगा बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो बच्चा ने फ़ोन उठाया और बोला सामने वाले से कि भाई मेरे पिताजी ने बोला कि वो घर पे नहीं है। बच्चा वही करेगा जो माता पिता बोलेगा। इसलिए हमें स्वयं अपने आप को तैयार करना है और हमारे ही द्वारा हम आईना बन जाएंगे उन बच्चे के लिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए आईना है कि भगवान भी हमको दिखे तो उनको लगे कि वही हम सामने खड़ा है।
और हम भगवान को देख करके ये कहें कि हम ही भगवान के रूप में वहाँ पर खड़े हैं। बच्चे इसी रूप को देख करके और नकल करके अपना भाग्य को भी बना लेगा। जी, Paniji, dan heb ik dus nog een vraag. En die vraag is, waarom wil men nog heel graag of heel vaak stelt men de vraag, wat is je gotra? Gotra इतना belangrijk है क्या? पूजा पाठ जो हम करते हैं तो संकल्प होता है, बिना संकल्प कोई कार्य संपन्न नहीं होता, पूरा नहीं होता। संकल्प में जो है सामने वाले जो बैठा है केवल उसका नाम नहीं पूछा जाता, उसका गोत्र भी पूछा जाता है। अच्छा। गोत्र से पता चलता है कि किस ऋषि का वंशक है ये, इनके गुरुकुल में कहाँ से आया है, कौन इसके गुरु हैं, कौन इसका जो है कौन सा वेद है, कौन सी प्रखर है, कौन इसकी जो है जाकर के सीखा की जो है दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है, ये सब जो है गोत्र से ही पता चलता है। गोत्र माने अपने ऋषि के परंपरा के जो नाम शैली आदि चला है, जिस धारा से, जिस रेखा से, जिस लाइन से, उसी आधार से उस गोत्र को बोला जाता है। यहाँ तक कि अमुक नाम यजमान और गोत्र को उच्चारण करते हुए तब उसका कार्य को संपन्न करते हैं। यानी कि पहले गोत्र फिर नाम, कि ऋषि के जो हैं वंशज और अमुक पुत्र, यानी कि तो गोत्र खाली ब्याह के समय नहीं पूछा जाता पंडित हर जी? कार्य में, हर कार्य में पूछा श्राद्ध में भी, विवाह में भी, पूजा पाठ में भी, अच्छा, हर कार्य में। En als ik dat niet weet, पंडित जी, अगर किसी को अपना गोत्र का पता भी नहीं है तो वहां पर संभवतः अगर तो आपका अल्फमीन यज्ञोपवीत को- संस्कार हुआ है हाँ। तो आप कश्यप गोत्र कहलाएगा, अच्छा, क्योंकि कश्यप गोत्र जो है उनकी 13 पत्नियां हैं और ये 13 पत्नियां संसार को जो है उत्पत्ति करने में बहुत बड़ा सहयोग हुआ। पेड़ हुआ, सांप हुआ, बाघ हुए, हाथी हुए इत्यादि, मनुष्य हुए, राक्षस हुए, ये सब कश्यप की पत्नियां के रूप में हैं। जी, और ये सब जो है शक्ति है। पत्नी हम लोग मानते हैं, बोलते हैं पत्नी, लेकिन उनकी शक्ति है और यही शक्ति जो है गोत्र के साथ चलेगा। omdat हम अब net आपसे हम पूछती पंडित जी, hoeveel पत्नियां mag een man nog wel hebben? हे भगवान, एक तो संभाले नहीं जाती आज के महनाई के जमाने में, तो बाकी कहाँ से आ जाएगा। पुरुष को जो है अपना वचन जो है एक पत्नी तक ही रखना चाहिए। Acha. Nou, met dat gezegd te hebben, Panditji, dus wat u zegt, er zijn dus 13 Shakti. चंद्रमा को देखो, चंद्रमा चंद्रमा जी, को जो है 27 पत्नियां हैं। और ज़्यादा है पंडित जी। हाँ। अच्छा, maar hoeveel mannen mag een vrouw dan ook hebben, पंडित जी? हुनम कितना औरतों के कितने आदमी होना चाहिए? एक ही होना एक चाहिए। तो आदमी इस के लिए कली भी काल में पुरुष के लिए एक ही पत्नी और पत्नी के लिए एक ही एक ही पत्नी, पत्नी, अच्छा। यही होना चाहिए। दो नहीं होना चाहिए? दो तीन नहीं, होना- तीन नहीं होना चाहिए। अच्छा। हैं, कहते हैं ना, दो नाव पर पैर रख करके पार होना, तो किस परिस्थिति में वो जाएगा वो वो बेचारा, नहीं हो पता जाएगा। नहीं क्या होगा अच्छा. उसका। Nou, gelukkig Panditji, maar we hebben bij de klok wel nog 3 wijzers die er zijn. En vandaag heeft de klok eigenlijk weer getikt. We zijn dus bijna aan het eind gekomen van onze episode. Volgende vraag me gaan we klok wat बारे में मुझे पूछा Panditji, maar dat is dan gewoon van mij. Laat me kijken wat de kijkers nog geven voor de volgende keer aan ons voor de vragen van Swasti programma. Ik wil u bij deze heel hartelijk danken, Panditji. धन्यवाद। Thank you well. धन्यवाद। No, प्रिय दर्शकों, इसी के साथ समय बीत गए हैं और आज के प्रोग्रामों को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। आपको एक शुभ रात्रि। नमस्कार।